जय जय श्री राम मित्रों। मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है अंत समय में, और कौन से कर्म मनुष्य करता है जिससे उसको मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है या भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। तो आइए उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मृत्यु के समय जीव और उसके शरीर के साथ क्या घटित हो रहा था, क्या घटित हो रहा होता है, ये वहां उपस्थित अन्य लोगों का अंदाजा नहीं लग पाता। लेकिन जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ही शीघ्रता से, तेजी से घटती हैं। मृत्यु की दहलीज पर खड़े व्यक्ति की सबसे पहली वाक इंद्रिय उसके मन में विलीन हो जाती है। उस समय वह अपने मन ही मन में विचार कर सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। उसके बाद दृश्य इंद्रिय और फिर कर्ण इंद्रिय भी मन में विलीन हो जाती है। उस समय वह न देख पाता है, न सुन पाता है और न ही बोल पाता है। उसके बाद मन इन इंद्रियों के साथ प्राण के अंदर विलीन हो जाता है। उस समय सोचने समझने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है या समाप्त हो जाती है। केवल श्वास प्रश्वास चलती रहती है। अंततः इसके बाद सबके साथ प्राण जीव के सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रस्थान करते हैं। फिर जीव सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यानी ये पंच तत्व जो होते हैं, इन्हीं का आश्रय लेकर हृदय देश से निकलने वाली जो 101 नाड़ियां होती हैं, उन्हीं में से किसी एक में प्रवेश करता है। हृदय देश से कुल 101 नाड़ियां निकलती हैं। मौत के समय जीव इन्हीं में से किसी एक नाड़ी में प्रवेश करके देह का त्याग करके अपने शरीर को छोड़ देता है और आत्मा अजर अमर हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव जिस नाड़ी में प्रवेश करता है वह नाड़ी हृदय से मस्तिष्क तक फैली हुई होती है। जो मृत्यु के समय आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो रहे होते, वे जीव किसी दूसरी नाड़ी में प्रवेश करते हैं। जीव जब तक नाड़ी में प्रवेश नहीं करता है तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों की गति एक ही तरह की होती है। नाड़ी में प्रवेश करने के बाद अलग अलग तरह की गतियां हो जाती हैं। शंकराचार्य जी का कथन है कि जो लोग ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं वे मृत्यु के बाद देह ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात जो शरीर रूपी आवरण होता है उससे वो मुक्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा जो होती है वो निश्चिंत होके इधर उधर प्रभु के चरणों में भक्ति में विलीन करने लगती है और मृत्यु होते ही उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों का स्थान मिल जाता है। श्री रामानुज स्वामी जी का कहना है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर भी जीव देवयान पथ में गमन करने के बाद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है और फिर वह मुक्त हो जाता है। देवयान पथ के संदर्भ में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जो लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे ही देवयान पथ में जाकर सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, और जो लोग निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं वे लोग देवयान पथ से नहीं जा पाते। अग्नि के संयोग से जब हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है
उस समय सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं हुआ करता। मृत्यु के समय स्थूल शरीर का जो भाग थोड़ा गर्म महसूस होता है, वास्तव में उसी स्थान से जीवात्मा, मतलब जो आत्मा जीव के अंदर रहती है, वास करती है, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देह त्याग करता है। इसीलिए वह स्थान थोड़ा गर्म महसूस होता है। वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मृत्यु रात में हो या दक्षिणायन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, क्योंकि उनपे परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा होती है, जो उनके कर्मों से निर्धारित होते हैं। मतलब वो सत्कर्म करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, वो काल के प्रभाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। भागवत गीता के अनुसार जो लोग मृत्यु के अनंतर देवयान पथ से गति करते हैं, उनको अग्नि और ज्योति नाम के देवता अपने अपने अधिकृत स्थानों के द्वारा ले जाते हैं। उसके बाद दिवस के अभिमानी देवता उनको वहां से ले जाते हैं। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष के देवता तथा उत्तरायण के देवता उसको ले जाते हैं। थोड़ा स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो देवयान पथ में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकृत देश आता है, फिर दिवस देवता का अधिकृत देश आता है, उसके पश्चात शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, वत्सर, वायु और अंत में आदित्य देवता का देश आता है। देवयान मार्ग इन सब देवताओं के अधिकृत देशों से होकर गुजरता है। उसके बाद चंद्र, विद्युत, वरुण, इंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा क्रमशः इनके देश पड़ते हैं। ये जो क्रम दिए गए हैं उसी के अनुसार उनके देश आते हैं। जो ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, वो इस मार्ग से जाते हैं और उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। वो अपने अभीष्ट के अविनाशी धाम जाते हैं। परंतु जो लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते, उपासना नहीं करते, व्रत धर्म नहीं करते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन परोपकारी कार्य करते हैं, जैसे दान आदि पुण्य कर्म करते हैं, वे मृत्यु के बाद देवयान मार्ग से नहीं जाते हैं, बल्कि पितृयान मार्ग से जाते हैं और उच्च लोकों में जन्म लेकर वहां के ऐश्वर्य सुख को भोगते हैं। लेकिन उनका पुनः जन्म होता है कि पितृयान मार्ग से भी चंद्रलोक जाना पड़ता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा अलग होता है। उस पथ पर धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन आदि देवताओं के अधिकृत देश आते हैं। अर्थात ये सब देवता उस जीव को अपने अधिकृत स्थान के मध्य से ले जाते हैं। चंद्रलोक कभी तो बहुत गर्म सा रहता है और कभी अतिरिक्त शीतल हो जाता है। वहां अपने स्थूल शरीर के साथ कोई मनुष्य नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां का वातावरण कभी कभी एकदम गर्म हो जाता है तो कभी एकदम शीतल सा प्रतीत होता है। लेकिन अपने बाद सूक्ष्म शरीर के साथ जो मृत्यु के बाद मिलती हैं, वह वहां चंद्रलोक में रह सकते हैं। मतलब स्थूल शरीर नहीं रह सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो होता है उसे रहने में कोई कठिनाई नहीं होती। जो ईश्वर की पूजा नहीं करते, कोई परोपकार भी नहीं करते, व्रत धर्म नियम किसी चीज का पालन नहीं करते हैं, केवल इंद्रिय सुख भोग में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद न तो देवयान पथ से जाते हैं
और ना ही पितृयान पद से, बल्कि वे कीट पतंगे या पशु योनि में बार बार यही जन्म लेते हैं और यही मरते हैं। जो लोग अत्यधिक पाप करते हैं और असहायों को सताने में जिन्हें आनंद आता है, गरीबों को सताते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनका समय समय पे अपमान करते हैं, ऐसे नराधमों की गति के बाद निम्न लोकों यानी नरक में होती है। वहां ये जिस स्तर का कष्ट दूसरों को दिए होते हैं, उसका 10 गुना कष्ट, जी हाँ 10 गुना कष्ट उसका पाते हैं। विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन भारतीय पौराणिक ग्रंथों में दिया हुआ है। इनका संक्षिप्त वर्णन रहस्यमय के लेखों में भी हुआ है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक इसको दिया गया है। यद्यपि भारतीय ग्रंथों के अनुसार नरक में प्राणी हमेशा नहीं निवास करते हैं, बल्कि नरक में कष्ट भोगते भोगते उन पापियों का पाप नष्ट होने लगता है। अंत में उन पापों के जल कर भस्म हो जाने पर जीवात्मा पुनः मृत्युलोक में जन्म लेती है और पुनः उसके पास उस ब्रह्मांडीय सफर में उन्नति करने का और आगे बढ़ने का अवसर होता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप जिस प्रकार जैसे कर्म करेंगे, उसी प्रकार आपको स्वर्ग, नरक, मोक्ष और भगवान के चरणों की धूल मिलती है। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री हरे कृष्णा।